माइंड में आ जाता है कि ये 5 लड़के उसको दिखाऊंगी, उसमें उसकी 100% शादी हो जाएगी। तो वो मेरा एक्सपर्टीज है लास्ट 34 इयर्स का। पहले से मेरा ये इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग ही रहा है कि मैंने किसी लड़के लड़की को मैच करवाया और उसका हो ही जाता है। 5 एस्ट्रोलॉजर को बिठाओ, सबका प्रेडिक्शन अलग आएगा। उनके भरोसे आप अपनी बेटी को शादी करवा दोगे या तो नहीं करवाओगे, दैट इज वेरी रॉन्ग। लाइफ पार्टनर का डिसीजन सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन है। लाइफ पार्टनर खाली शादी करके खत्म नहीं हो जाता है, आपको फैमिली भी स्टार्ट करनी है। Yes, तो यू शुड अलर्ट कि नहीं, हमें प्रॉपर घर में शादी, प्रॉपर बंदे से या बंदी से शादी कर रही हूँ। तो अभी भी वो ट्रेडिशनल वे ऑफ अरेंज मैरिज आप कैसे मैनेज कर लेती हो? यंग जनरेशन को मैं एकदम समझ सकती हूँ। आज की तारीख में भी अगर 20 साल की लड़की बैठ जाए मेरे सामने, उसका मैं माइंड पढ़ लेती हूँ। आई नो व्हाट दे वांट। से मेरा भी ट्रेंड ऐसा है कि ज़माने के हिसाब से उनको दो। मैं अरेंज मैरिज नहीं करवाती हूँ, ओके, अरेंज लव मैरिज करवाती हूँ। इंडिया में नंबर 1 मैच मेकर पे अभी और वर्ल्ड में नंबर 3 पे है। क्या जर्नी थी आपकी इसमें? 34 years इज नॉट अ जोक। राइट। देखो, शादी करवाना इट इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरा दिल जानता है मैंने 34 इयर्स कैसे निकाले। माँ बाप का स्ट्रेस मुझे एकदम जीरो करना होता है। इतनी डिफिकल्ट इंडस्ट्री है, ऑनेस्टली जो भी मैच मेकर है अभी तक चला रहे हैं उनको सैल्यूट कर रही हूँ, दिल से सैल्यूट, बिकॉज बहुत डिफिकल्ट इंडस्ट्री है। तो ये शादी करवाना। हेलो एंड वेलकम टू ऑल सोशल्स पॉडकास्ट। मैं हूँ पूजा मंत्री और आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल है क्योंकि हम एक ऐसे एस्पेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो सबके लाइफ का बहुत ही क्रूशल पार्ट है, शादी। हमारे साथ है डॉक्टर प्रिया शाह द मैच मेकर, जो कि इंडिया और अब्रॉड में लीडिंग मैच मेकर है। उनकी स्पेशलिटी है मैरिज काउंसलिंग में। पिछले 34 इयर्स में उन्होंने 9000 से ज़्यादा सक्सेसफुल अरेंज मैरिजेस कराई है। उनकी यूएसए से पीएचडी है, यहाँ तक कि उनका द मैरिजेस ऑफ इंडिया मैगजीन की ऑथर भी रह चुकी है। सो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रिया जी, कैसे हो आप? अच्छी हूँ, फाइन हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ यहाँ के। तो आप प्रिया जी, कैसे आपको ये आइडिया आया मैच मेकिंग का और आपकी जर्नी क्या है, कैसे स्टार्ट किया आपने? एक्चुअली वी आर फ्रॉम गुजराती जैन फैमिली। तो हमारे वो ज़माने में ऐसे था कि 18 साल में शादी कर लो, तो प्योर अरेंज मैरिज सिस्टम से हमारी शादी वो ज़माने में होती थी। तो डेफिनेटली बचपन से अवेयरनेस कीड़ा तो था ही। तो मुझे लगा ये अरेंज मैरिज में मैंने मेरे हस्बैंड को फर्स्ट ही देखा और कंफर्म होके वहाँ पे हाँ आ जाती तो हम लोग शादी कर लेते। आई एम हैप्पी, डेफिनेटली, नो डाउट दैट। बट वो ज़माने मेरी फ्रेंड्स जो मेरे एज ग्रुप की थी, मेरे कजिन्स एज ग्रुप के थे, तो मुझे लगा उनको सारा वाइडर चॉइस देना चाहिए, यू नो, अरेंज मैरिज में। वो टाइम पे एक ही मीटिंग में शादी तय हो जाती, मीटिंग में शादी हो जाती आपकी शादी एक ही फर्स्ट देखा, लास्ट और शादी कर दी। लड़के की हाँ आ जाती है तो पेरेंट्स तो ढूंढते ही है, और वो एज में तो हमें तो पेरेंट्स पे ही ट्रस्ट रहता है कि पेरेंट्स ने ढूंढा है तो बेस्ट ही होगा, तो कर लेते हैं। बट नॉट एवरीबडी लकी। तो फिर मैंने स्टार्ट किया बिकॉज कि नहीं, अरेंज मैरिज में आपकी कास्ट जैन है, जो भी कास्ट है वैष्णव है, जो आपकी कास्ट में ही आपको वाइडर चॉइस अरेंज मैरिज में दिया जाए। एटलीस्ट 5-6 लड़के तो लड़के लड़की एक दूसरे को चॉइस मिलनी चाहिए। तो वो हिसाब से मैंने सोशल स्टार्ट किया था जस्ट। और आज आपने इतने सारी वेडिंग्स करा दी। हाँ। तो आजकल के ट्रेडिशनल जो अभी मॉडर्न लोग आ गए हैं, तो अभी भी वो ट्रेडिशनल वे ऑफ अरेंज मैरिज आप कैसे मैनेज कर लेती हो अभी भी मैच मेकिंग में? देखिए, अभी इसमें ऐसा है कि जनरेशन टू जनरेशन एवरी 5 years चेंज होता है। तो 34 years का पहले का अलग था। तो हमें जो हम लोग एक्सपर्ट मैच मेकर होते हैं डेफिनेटली, तो हमें ज़माने के हिसाब से चलना पड़ता है। Correct. जो नया ट्रेंड आता है, यंग जनरेशन का जो सोच होती है वो पेरेंट्स को भी नहीं पता चल जाती है। हमें पता है कि अभी यंग जनरेशन क्या सोच रहा है। एक्चुअली मैंने उस पर बुक भी लिखी है, मैरिज पे, द मैरिज ऑफ इंडिया। या मैरिज ऑफ इंडिया। तो उसमें भी काफ़ी अवार्ड्स भी मिले। तो आई एम रियली, मुझे पहले से यंग जनरेशन को मैं एकदम समझ सकती हूँ। आज की तारीख में भी अगर 20 साल की लड़की बैठ जाए मेरे सामने, उसका मैं माइंड पढ़ लेती हूँ। आई नो व्हाट दे वांट, यू नो। तो ज़माने के हिसाब से मेरा भी ट्रेंड ऐसा है कि ज़माने के हिसाब से उनको दो। तो सबकी तो लव मैरिज नहीं होती है डेफिनेटली, तो वो हमारे पास आते हैं। और मेरा एक ट्रेंड है कि मैं अरेंज मैरिज नहीं करवाती हूँ, ओके, अरेंज लव मैरिज करवाती हूँ। मींस आपको पूरा टाइम दिया जाता है कि आप लड़के लड़की 2-3 महीना मिलना चाहते हो, पूरा टाइम लो। आपको अंदर से क्लिक होगा, प्यार होगा, तभी हाँ बोलो।
राइट, तो आपका प्रोसेस कैसा रहता है अरेंज लव मैरिज का? आप दोनों को पहले फैमिली decide- मेरे पास आती है, Okay. लड़का हो लड़की, उसके पेरेंट्स आते हैं, कैंडिडेट गर्ल्स भी साथ में आते हैं। फिर उनकी डिमांड होती है कि हमें ये टाइप का फैमिली चाहिए या हमें इस टाइप का चाहिए। स्क्रीनिंग हो जाता है 5 मिनट में कि ये लड़की है, अभी उसको तो ये लड़का और ये फैमिली जज जाएगी। ओके, बिकॉज क्या होता है, फैमिली का नेचर, लाइफस्टाइल, एवरीथिंग इज डिफरेंट फैमिली टू फैमिली। सही बात। तो शादी के लिए खाली लड़के लड़की की शादी नहीं होती है, फैमिली की भी शादी होती है। दो मीन्स पेरेंट्स का भी सब मिलना चाहिए, लाइफस्टाइल एवरीथिंग। तो पेरेंट्स का भी मैं मैच करती हूँ, प्लस बॉयज़ एंड गर्ल्स का भी आईक्यू लेवल, वेवलेंथ, मुझे पता है कि ये लड़की पार्टी गोइंग है या सिंपल है, क्या है, वॉटेवर। तो वो हिसाब से पूरा मैच मेकिंग मेरा आ जाता है, माइंड में आ जाता है कि ये 5 लड़के उसको दिखाऊंगी, उसमें उसकी 100% शादी हो जाएगी। 100%। तो वो मेरा एक्सपर्टीज है लास्ट 34 इयर्स का। और आज मैं एकदम पहले से मेरा ये इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग ही रहा है कि मैंने किसी लड़के लड़की को मैच करवाया और उसका हो ही जाता है। मुझे पता होता है कि ये दोनों की हो जाएगी। ओ वाओ, तो वो गॉड गिफ्ट है और टचवुड, और बोलते ना रब ने बना दी जोड़ी, ये काम तो भगवान का है, भगवान ने मुझे दिया है। तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया ये काम के लिए, तो गॉड गिफ्टेड है, दिस इज लाइक, और बहुत अच्छी शादी होती है। सो ग्रेट टू नो कि आपके पैशन को आपने अपना काम बना दिया है। Yeah. मतलब दिस इज समथिंग दैट क्लियरली यू लव टू डू। डेफिनेटली। सो इट्स ग्रेट। सो प्रिया जी, कुछ लोग रहते हैं जिनको ऐसा लगता है मुझ में कुछ कमी है, और उनको लाइक खुद से ऐसे लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं मिलेगी, पर वो आपके पास, उनकी फैमिली आपके पास आती है कि हमें तो चाहिए, अच्छा ऐसे ऐसा, उनके फिर भी डिमांड्स रहते हैं कि ये उनको चाहिए, तो उनको आप कैसे हेल्प आउट करते हो? देखो, पहली बात तो जो कैंडिडेट को खुद को लगता है मुझ में कुछ कमी है, या मैं मोटी हूँ, या मैं काली हूँ, या मैं जो भी वॉटेवर जो भी रीजंस है उनको लगता है, बट रब ने बना दी जोड़ी, सबके लिए पैर भगवान ने बनाए हैं। मोटी के लिए मोटा लड़के भी हम लोग ढूंढ लेंगे, काली के लिए काला लड़के भी ढूंढ लेंगे। तो मैच करना हमारा काम है। तो उसके लिए जो माइनस पॉइंट है वो मेरे लिए कुछ है ही नहीं। मेरा अभी अगर मैच मेकिंग एक्सपर्ट के पास इसलिए तो आ रहे हो आप कि मेरा ये है, आप अभी मेरे लिए ढूंढ लो। तो वो मेरा काम है, वो हम करते हैं, और अच्छी शादी होती है, सबके लिए कपल बनाए, कोई अकेला नहीं रहता है। वाओ वाओ, दैट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट। और प्रिया जी, आजकल आप देख रहे हो जैसे अभी ये वेडिंग सीजन चल रहा है, तो लोग करोड़ों लाइक लुटा रहे शादियों पे, बट आई डोंट थिंक कि ज़्यादा लोग मैच मेकिंग में इतना पैसा डाल रहे हैं। मतलब उन लोग को अपने पार्टनर ढूंढने में पैसा डालना चाहिए। तो उस Actually, पर yeah. आपका क्या कहना है? वही है एक्चुअली, अवेयरनेस सबको आना चाहिए कि आप 150-200 करोड़ की शादियां करते हो, फिर बाद में कितना मैंने सुना है कि इसका डिवोर्स हो गया, लड़की को चॉइस नहीं दी गई, लड़के को चॉइस नहीं दी गई है। बट अभी के ज़माने में प्रोफेशनल मैच मेकर है लाइक मी, काफ़ी है, तो उनको हेल्प लेनी चाहिए। उनकी फीस पे करके उनकी हेल्प लेके आपके बच्चों को वाइडर चॉइस दो। कल उठ के आपको सेटिस्फेक्शन हो कि पेरेंट्स भी सेटिस्फेक्शन, और बेटे बेटी को भी कि हमने लड़के लड़की को वाइडर चॉइस दी, फिर उन्होंने डिसीजन लिया कि मुझे ये बंदे या बंदी से शादी करनी है। फिर 100-200 करोड़ का खर्चा करो, नॉट अ प्रॉब्लम, बट पहले ये खर्चा आपको ये करना ही चाहिए। करेक्ट, यस, क्योंकि हमारे ज़माने में ये प्रोफेशनल सर्विस नहीं थी। वी आर हमारा बैड लक है, राइट? यस। तभी पंडित जी, मीडिएटर, फैमिलीज बीच में आते हैं, पर दे आर नॉट एक्सपर्ट। हाइट मैच करनी है, एजुकेशन मैच करना है, आईक्यू लेवल मैच करना है, तो काफ़ी चीज़ें जो एक्सपर्ट हम लोग मैच करते हैं, जो पेरेंट्स भी मैच नहीं कर पाते हैं, तो वो आना चाहिए। सही बात है, 100%। आजकल बहुत सारे छोटे मैच मेकर्स हैं जिनने ये मैच मेकिंग को डेटिंग ऐप जैसा ही बना दिया है। तो क्या क्रूशल पार्ट होता है एक अच्छे मैच मेकर को ढूंढना? आप उसके ऊपर आपकी क्या राय है? एक्चुअली मैं टोटली अगेंस्ट हूँ ये जो डेटिंग ऐप छोटे मैच मेकर ये सब कर रहे हैं, यू नो लाइक, और यंग जनरेशन भी खींच रहे हैं कि चलो सस्ता है या वो है हमें, और कभी कभी टिंडर पे फ्रेंडशिप कर ली, या तो फेसबुक पे फ्रेंडशिप कर ली, ऑनलाइन पोर्टल, वेडिंग पोर्टल पे फ्रेंडशिप कर ली, वो शादी नहीं होती है वहाँ पे। वहाँ पे फ्रेंडशिप होती है। आजकल क्राइम्स भी बहुत बढ़ गए हैं, रिक्स है, तो आप एक बार बाहर स्टेप, पहले तो क्या था, फैमिली दिखाएगा, फ्रेंड्स दिखाएगा, तो ही आप शादी करोगे, आप ट्रस्ट करोगे। शादी लाइफ टाइम डिसीजन, बहुत इम्पोर्टेंट है, पैसे कमाने से भी ज़्यादा मैं तो शादी को मानती हूँ, राइट? 100%। उसके लिए आप इतना रिस्क कैसे ले सकते हो? लव मैरिज हुई, आप 5 साल 10 साल से बंदी को जानते हो, दैट इज एक्सेप्टेबल। बट अगर ये सडनली अननोन पीपल से फ्रेंडशिप करना 4-5 महीने में, और क्या झूठ बोल रहे, क्या फेक है, क्या है,
नेवर नो। Right. बट अगर मैच मेकर को प्रॉपर जैसे हमारे जैसे मैच मेकर को तो हमें सब इन एंड आउट पता होता है। तो ऐसे अगर आप स्टेप बाहर ज़माना आगे आ गया है तो मैच मेकर अच्छे मैच मेकर तक जाना, स्टेप बाय स्टेप मीटिंग करना सही बात है। एक्सेप्टेबल। बाकी ये 100% सब तो बहुत रिस्क है, नहीं लेना चाहिए। यूथ को मैं मैसेज देना चाहती हूँ, नहीं करना चाहिए। राइट क्योंकि लाइक लाइफ पार्टनर मैंने बहुत जगह सुना है, बहुत सारे बुक्स पढ़े हैं, वीडियोस देखे हैं। लाइफ पार्टनर का डिसीजन सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है। ऑब्वियसली बिकॉज पैसे से भी ज़्यादा मैं बोल रही हूँ ना, चिल्ड्रन भी कभी अच्छे हो गए जब भी आपका लाइफ पार्टनर बेस्ट है। जब भी मॉम डैड बनते हैं उनके क्वालिटीज डीएनए आपके बच्चों में आते हैं। आप एजुकेटेड हो तो आपके बच्चों को आप एजुकेशन दे सकते हो, फाइनेंशियली साउंड हो तो आपके बच्चों को वो सब दे सकते हो। तो दिस इज अ लाइफ पार्टनर खाली शादी करके खत्म नहीं हो जाता है, आपको फैमिली भी स्टार्ट करनी है। Yes, तो यू शुड अलर्ट के नहीं हमें प्रॉपर घर में शादी प्रॉपर बंदे से या बंदी से शादी कर रही हूँ, 100%। यू नो लाइक दैट वे। यस मैंने कई लव मैरिजेस का भी सुना है कि उन लोग लव मैरिज कर रहे थे, फिर बाद में पता चलता है कि बैकग्राउंड तो उसका कुछ और ही है। तो Exactly, एज अ yeah. मैच मेकर आप कितने बैकग्राउंड चेक करते हो और आप कितने लाइक इंटेग्रिटी में रहते हो कि ओके ये इनकी प्रोफाइल है और आप उसको कवर कर रहे हो ऐसा। लव मैरिज में क्या है कि जो काफ़ी लव मैरिज में ब्लाइंड लव होता है, तो एक दूसरे का जो भी नेगेटिव पॉजिटिव ही लगता है, पॉजिटिव ही लगता है। और कभी लड़के लड़की छुपाते भी है, अरे मैं कुछ बोल दूंगा सच तो मेरा ब्रेकअप हो जाएगा। गलत नहीं है बट उनको डर लगता है कि मेरा ब्रेकअप ना हो, वो दिल से प्यार करते हैं अपने बंदी या बंदे से। तो उसमें भी एक रिस्क से काफ़ी डिवोर्स ब्रेकअप होते हैं। अभी हमारे जो मैं मैच मेकिंग करवाती हूँ उसमें हम लोग काफ़ी रेफरेंसेस निकालते हैं इन एंड आउट। एक ही बिल्डिंग में 10 क्लाइंट है, उनसे पूछो, या तो व्हाटएवर जो भी बिजनेस टाइकून है या जो बिजनेस रियल एस्टेट में है या स्टॉक मार्केट में या डायमंड मर्चेंट है, तो वहाँ से रेफरेंस बिजनेस का भी रेफरेंस मिल जाता है कि कितने फाइनेंशियली साउंड है फैमिली, और उनका फैमिली का नेचर कैसे, वो भी रेफरेंस मिल जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। 10 मिनट लगता है मुझे, आई हैव अ लॉट ऑफ नेटवर्क। 10 मिनट लगता है, उससे भी ज़्यादा मैं एक स्टेप आगे बोलूँ, पर्सनली फैमिली को मैं जब मिलती हूँ 2 घंटे की मीटिंग होती है, आई एम अ फेस रीडिंग मास्टर, बॉडी लैंग्वेज, माइंड रीडर। तो पेरेंट्स से 2 घंटा और बच्चे से बात करने से मुझे पूरा हिस्ट्री 90% आइडिया आ जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ द फैमिली। आई एम ओवर कॉन्फिडेंट कि हाँ ये फैमिली ऐसी है, मैंने मार्क्स दे दिए। 10% ही रहता है सेटिस्फेक्शन के लिए, बाहर से भी एक रेफरेंस निकालो। तो क्या होता है कि मेरे पास जो अभी मैं 34 ईयर से इंडस्ट्री में हूँ, तो एग्जाम्पल जो भी, मैं नाम नहीं लूंगी कौन से क्लाइंट मेरे पास है, बिकॉज आई कांट पब्लिक में मैं नाम नहीं लूंगी, सारे बिग शॉट्स क्लाइंट्स है, सबकी शादियां करवाई है। तो एक ही घर में समझो मैंने जो 25 साल पहले किसकी शादी करवाई, वो पूरी फैमिली उनके फ्रेंड्स से तो मेरे पास आते हैं। राइट तो उनके थ्रू मुझे 25 साल का पूरा पता है वो कैसे है, तो उनका रेफरेंस तो मुझे उनसे ही मिल जाता है। 100%। तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि लाइक दैट वे, यू नो। बहुत और अभी 34 इयर्स पहले की शादी करवाई तो उनके बच्चे सेकेंड जनरेशन मेरे पास शादी के लिए आ रहे हैं, जिसके पेरेंट्स की शादी मैंने करवाई। राइट यही प्लस पॉइंट होता है आई थिंक मैच मेकर्स का, रादर देन अगर आप शादी.com या उसमें जाते हो, उन लोग आपको बैकग्राउंड इतने टाइम से कोई जानता नहीं है, एक दूसरे को पहचानते वहाँ नहीं पे है। बैकग्राउंड चेक होता ही नहीं है। वहाँ तो जैसे फेसबुक पे अपने टिंडर पे गए, लाइक दैट It's like वेब just पोर्टल, like, या yeah. पर्सनल मैचमेकिंग इज डिफरेंट यार, राइट। 100% एक पर्सनल टच होता है कि आप उनको पर्सनली जानते हो, इतने सालों से आप उनकी पूरी फैमिली हिस्ट्री जानते हो, हेल्थ हिस्ट्री तक आपको कहीं ना कहीं पता Exactly, है। और अभी मैं बताऊँ 21st सेंचुरी है, आप प्रोफेशनल डॉक्टर रखते हो, लॉयर्स रखते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट रखते हो, तो प्रोफेशनल मैच मेकर क्यों नहीं? 100% डेफिनेटली दिस इज, अभी जमाने के साथ आप बढ़ो आगे और जमाने के साथ चलो, और आपको 100% बहुत आपने सोचा भी नहीं उससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, 100%। यू नो लाइक दैट। यस तो प्रिया जी मुझे आप एक ये बताओ, आप बोल रहे हो लव अरेंज लव मैरिज आप कराते हो, तो ये क्या कॉन्सेप्ट है अरेंज और लव मैरिज? यार अभी मेरा तो मेरी शादी की मैं बात करूँ, मैंने अरेंज मैरिज की बाद में प्यार हुआ, राइट। ऐसे तो सबका जरूरी नहीं है कि अरेंज के बाद प्यार ही होगा, लाइक दैट वे। तो वो कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में चल रहा था कि अरेंज मैरिज कर रहे हो बट प्यार हो जाना चाहिए। अभी हमारे जमाने में तो एंगेजमेंट 3 महीना और 3 महीने के बाद तुरंत शादी हो जाती थी। Yes. पर अभी के जनरेशन को टाइम मिलता है, एंगेजमेंट करने के पहले 5 मीटिंग या 10 मीटिंग आप कर लो। yes, तो वो जो पीरियड्स होते हैं ना, तो उसमें आपको अगर क्लिक लव होता है तो आप एंगेजमेंट करो,
Amazing. तो वो लव हो गया। Yeah. अरेंज क्यों हुआ? बिकॉज पेरेंट्स मेरे पास आए और मैंने उनको चॉइस दी। Yes. तो ये अरेंज लव मैरिज बेस्ट, लव मैरिज से भी बेस्ट है, अरेंज मैरिज से भी बेस्ट है। अरेंज लव मैरिज बिकॉज यहाँ पे वाइडर चॉइस मिलती है। 100%. लव मैरिज में वाइडर चॉइस नहीं मिलती है, Yes. ब्लाइंड गेम है, एक आपसे प्यार हुआ, अट्रैक्शन हुआ और हो गया, दिस इज अ टोटल डिफरेंट। अरेंज मैरिज में भी चलो 2-3 मीटिंग को हो गया, प्रॉपर ट्रेडिशनल अरेंज मैरिज। सही बात. आई एम नॉट प्रॉपर ट्रेडिशनल मैरिज की बात नहीं कर रही हूँ, अरेंज मैरिज। मेरा अरेंज लव मैरिज होता है मॉडर्न मैरिज, लव मैरिज। अरेंज में ये हो रहा है बट बाद में आपको क्लिक हो, अंदर से घंटी बजे तभी आप एंगेजमेंट करो। वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो आप एक अच्छा खासा टाइम देती हो उन लोगों को एक यस दूसरे को यस जानने के लिए. यस। अमेजिंग. अच्छा, और प्रिया जी, लुक्स कितना मैटर करते हैं एक मैच मेकिंग के लिए? देखो अभी की जनरेशन की मैं बताऊं बात, डेफिनेटली वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट। दे डोंट, पहले जो 20 साल पहले की बात बताओ तो आई वांट स्लिम गर्ल, आई वांट फेयर गर्ल, आई वांट लाइक ब्ला ब्ला। लड़की की डिमांड होती है आई वांट हैंडसम ओनली, आई वांट लाइक रिच मैन या व्हाटएवर। Yeah. अभी की लड़कियां या लड़के दोनों की बात कर रही हूँ, दोनों लुक्स में इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं। उनको आईक्यू लेवल, ब्रेन लेवल मिलना चाहिए। राइट. लड़के तो बोल रहे हैं कि अगर मैं ब्यूटीफुल ऐश्वर्या राय ला दूंगा तो मैं शोकेस में बैठा के क्या करूँ, उसका ब्रेन ही नहीं होगा, उसका आईक्यू लेवल मेरे साथ मैच नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा? 100%. आई डोंट वांट। तो वो लोग लुक्स डेफिनेटली नहीं देखते, उनका आईक्यू लेवल और वेवलेंथ मिलना चाहिए, देन हॉबीज एंड नेचर वो सब आ जाता है, केमिस्ट्री मिलनी चाहिए, दोनों इसको इम्पोर्टेंट देते हैं। तो दिस इज स्मार्ट जनरेशन, बहुत अच्छा जनरेशन है। राइट. तो प्रिया जी, अभी फैमिलीज जब इन्वॉल्व होती है, आपके पास आती है मैच मेकिंग के लिए, अगर इंडिविजुअल चॉइसेस और फैमिली चॉइसेस क्लैश हो जाती है, जैसे फैमिली बोल रही है कि नहीं ऐसा ऐसा लड़का होना चाहिए, बट इंडिविजुअली उसके कोई और ही चॉइसेस है. एक्चुअली ऐसे होता है बहुत, तभी मेरा ये जो मैरिज काउंसलिंग का रोल बीच में आता है। ओके. तभी मैं काउंसलिंग दोनों को करती हूँ, पेरेंट्स को भी अलग से करती हूँ और बच्चे को भी अलग से करती हूँ। राइट. फिर दोनों का मैं व्यू समझती हूँ, क्योंकि मुझे ज्यादा इम्पोर्टेंट जिसकी शादी है उसको देनी है, 100%. क्योंकि शादी तो लड़के या लड़की को करनी है। तो मैं ऐसा नहीं है पेरेंट्स का नहीं सुनूंगी, बट पहले वो लड़के लड़की का मैं पूरा समझूंगी और बाद में मैं पेरेंट को समझाऊंगी, देखो आपके बेटे की ये प्रेफरेंस है और आपको उनको वाइफ चाहिए, आपको बहू चाहिए। 100%. डेफिनेटली आप बहू के एंगल से ढूंढ रहे हो, उनकी वो वाइफ के एंगल से ढूंढ रहे हो, तो थोड़ा काउंसलिंग पार्ट भी आ जाता है, तो वो समझ जाते हैं और दिन में फाइन फिर दिखाती हूँ और हो जाती है शादी। अमेजिंग. 100%. तो आपने ये मैरिज काउंसलिंग में पीएचडी भी की थी, मैंने सुना था. ये मैंने पहले तो बहुत 34 इयर्स पहले मैंने आई थिंक मैंने 2004 में बुक लिखना स्टार्ट की, बिकॉज 91 में मैंने स्टार्ट किया था। 91 टू 2004 12-13 साल में काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, पेरेंट्स का, बच्चों का, ये वो। तो मैंने इतना कैचअप बहुत किया कि मुझे इस पे एक बुक लिखनी है कि क्या चल रहा है मार्केट में, अरेंज मैरिज कैसे चल रहा है, कैसे शादी। तो बहुत सारे टॉपिक्स थे, क्योंकि बहुत सारे तो किसी को पता नहीं थे और वेडिंग पे कोई बुक नहीं थी। सही बात है. तो वो जमाने में कुछ बुक ही नहीं थी, तो मुझे इतना मैंने लिखा। 2004 में बुक लॉन्च की। हाँ. बुक लॉन्च की और सारा मेरा एक्सपीरियंस पर्सनल, मेरी मैरिज लाइफ का भी और मेरे क्लाइंट्स जो मेरे पास आते हैं उनका भी। तो बुक्स इतनी हिट हो गई और उसमें मुझे इतने अवार्ड्स मिले। फिर वो थीसिस पीएचडी मुझे सामने से ऑनर डॉक्टरेट की डिग्री मिली, वो सामने से मेरी थीसिस मंगवाई और उसमें मुझे पीएचडी डिग्री डॉक्टरेट के सामने से मुझे मिली। ओह वाओ, अमेजिंग अमेजिंग. आपकी बुक का नाम द मैरिज ऑफ इंडिया है. द मैरिजेस ऑफ इंडिया। द मैरिजेस ऑफ इंडिया. वो ऑनलाइन भी है, पढ़ सकते हो, ई बुक भी है। तो ये आपके वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, प्रियाशा द मैच मेकर पे? हाँ, priyashathematchmaker.com। ओके. ई बुक अवेलेबल है, वो रीड कर सकते हैं। उसमें मैंने आर्टिकल्स काफी लिखा है, बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज, काफी गर्ल्स और बॉयज के और पेरेंट्स के सब होते क्वेश्चंस, वो सारे बुक्स में है। राइट. तो अभी प्रिया जी, अगर किसी को आपसे मैच मेकिंग करानी होगी तो उनका क्या क्राइटेरिया रहता है कि कैसे, मतलब कैसी फैमिली होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया जो आपके पास आ सकते हैं? एक्चुअली मैंने 34 ईयर्स से इंडस्ट्री में हूँ, बट डे 1 से मैंने जो स्टार्ट किया था, मुझे इतना तो पता था कि मुझे एजुकेटेड लोगों की शादी करवानी है। राइट. बिकॉज क्या, अगर शादी के बाद झगड़े भी होते हैं, अगर कम एजुकेटेड है, कम फाइनेंशियल कम है, तो वही प्रॉब्लम इश्यू से
झगड़े होते और डिवोर्स होते, ब्रेकअप होते। 100%। तो मुझे इतना नॉलेज था, मैं तभी मैं 18 साल की थी, हम्म। इतना था कि अगर मैं मेरे हाथ से कुछ काम करवा रही हूँ, चलो किसी की शादी करवा रही हूँ, बाद में पता चले इसका ब्रेकअप हो गया, डिवोर्स हो गया, तो मुझे ये काम मैं बंद कर देती थी। तो ये लॉन्ग लास्टिंग अभी तक क्यों चल रहा है? बिकॉज ऑफ दैट कि मैंने एजुकेटेड लोगों को ही लिया, Right. डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, MBA, CA, हाईली प्रोफेशनली क्वालिफाइड एंड फाइनेंशियली साउंड। 100%। मेरे हिसाब से फाइनेंशियली साउंड इसलिए होना चाहिए कि कल उठ के फैमिली को भी आप अच्छी तरह से परवरिश दे सको, सही बात तो है। ही वो बंदे या बंदी को हक है शादी करने का। सही मेरे वो 18 साल में सोच थी, बहुत फ्यूचर का सोचा था, बट आज आई एम वही क्राउड में ले रही हूँ, वही क्राउड मेरे पास आ सकता है। बिल्कुल सही सोचा आप। आजकल की जैसे जेनजी जनरेशन है, वो लोग अरेंज मैरिज से बहुत हेजिटेट करते हैं, पर उनको शादी करनी है, तो उनको आप कैसे गाइड करते हो? हाँ, उनका क्या है, देखो अभी उनका जो फ्रेंड सर्कल होता है तो उनके सारे रिलेशन कैजुअल होते हैं, Right. जैसे डीप नहीं है कि मीन्स सारे फ्रेंड्स, बहुत बॉय भी है, गर्ल भी है, सब है, 100%। तो कब कहीं उनको क्लिक नहीं होता है और सीरियस भी नहीं होते शादी के लिए, तो उनको जब भी लड़का और लड़की को अकेलापन एक होता है कि फ्रेंड्स बहुत है, बट आई नीड अ लाइफ टाइम 24/7 कंपेनियन, या तभी पेरेंट्स को बोलते हैं कभी मुझे शादी करनी है, यस राइट। तो जब भी सीरियस शादी के लिए, और मेरे पास जो आते हैं डेफिनेटली इतने पैसे, मेरे माई फीस इज वेरी हाई, राइट। यस तो पेरेंट्स, और आई एम इंडियाज नंबर 1 मैच मेकर, तो उनको बेस्ट मैच मेकर के पास अगर वो अफोर्डेबल है तो मेरे पास आके उनको प्रॉपर सीरियस पता है कि मेरी बेटी या बेटा सीरियस है, तभी मेरे पास लेके आते हैं तभी। और जो क्राउड है सभी, तो वो सारे सीरियस ही है, तो जब भी दोनों को मिलाती हूँ, वो मैरिज प्लेटफॉर्म पे ही आया है, तो मैरिज के लिए ही आगे जाएंगे, तो सही। शादी करेंगे, लाइक दैट वे। 100% एंड आई कम्प्लीटली एग्री। आजकल की जनरेशन तो सब कैजुअल रिलेशनशिप में ही ज़्यादा रहती है। यस, तो दिस इज अ गुड प्लेटफॉर्म कि अगर उनको शादी का मन हुआ तो। राइट। आपके एक्सपीरियंस से एक सक्सेसफुल अरेंज लव मैरिज में क्या क्या फैक्टर्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं? देखो पहले तो क्या होता है, अभी जो मैं बहुत बिग शॉट फैमिली की बात करूँ ना, रॉयल फैमिलीज हो या वेरी बिग शॉट नंबर 1 अंबानी फैमिली, अंबानी, अडानी, जो वो फैमिली की बात करूँ, वो लोग ऐसे ढूंढते हैं कि 3 जनरेशन तक उनका पूरा चेक करते हैं। जैसे हम लोग DNA चेक करते हैं कि वहाँ पे बीमारी भी नहीं है, कि वहाँ पे फाइनेंशियली भी अच्छा है, 3 जनरेशन एजुकेटेड है, तभी जाके बहू या दामाद लाते हैं। वो बड़े हाई प्रोफाइल में यही ट्रेंड चल रहा है, उसमें मेरी मेहनत भी ज़्यादा है, यस, वो उन लोग के लिए मेरी फीस भी बहुत हाई है, तो उन लोग के घर में भी मैंने काफ़ी शादियाँ करवाई है, राइट। अगर आप हायर मिडिल क्लास की बात करो, दे आर ऑल्सो एजुकेटेड, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, MBA, CA, पर उनका क्राइटेरिया ऐसा नहीं है कि हमें DNA भी चेक करना है, हमें 3 जनरेशन चेक करना है, ब्ला ब्ला ब्ला। उनको ये जनरेशन के पेरेंट्स का कल्चर अच्छा होना चाहिए, घर का माहौल अच्छा होना चाहिए, और जो मैं मेरी बेटी दे रही हूँ तो उनका जो लड़का हो मेरी बेटी को पसंद हो। तो अभी क्या क्या होता है, पेरेंट्स का थोड़ा बाद में आता है, पहले हम लोग लड़के लड़की को मिला लेते हैं, तो अगर दोनों मियाँ बीवी राजी है तो पेरेंट्स ऑल्सो राजी, राइट। तो अभी के जनरेशन वेरी ब्रॉड माइंडेड माँ बाप है, मैं ऑनेस्टली, तो यहाँ पे लड़का लड़की एकदम राजी हो गए तो पेरेंट्स ऑल्सो राजी। तो बस ये है, उनको बस फैमिली अच्छी होनी चाहिए और हमारी जैसी होनी चाहिए, राइट। लड़के की ये लाइफ स्टाइल है, लड़की दोनों, और मैं एक शॉर्ट में बताऊँ, शादी वहाँ ही होती है, अदरवाइज आगे बात बढ़ेगी ही नहीं। लड़की को लगेगा ये मेरे टाइप का ही फैमिली है, तो तुरंत वो अडॉप्ट करती है और हाँ बोलती है लड़के को, सेम लड़के का, कि मेरी ये मम्मी है, मेरी सिस्टर जैसी ये तो है, तो मेरे घर पे आके तुरंत घुल जाएगी, तब जाके लड़का हाँ बोलता है। दिस इज अ फैक्ट ऑफ द मैरिज, यू नो। कंफर्ट दोनों का सबसे मेन फैक्टर है एक सक्सेसफुल मैरिज के लिए। सो आपके करियर का एक सबसे यादगार सक्सेसफुल मैरिज के बारे में आप कोई स्टोरी बताइए। सारे सक्सेस ही है, बट एकदम मैं बताऊं, मेरा कॉन्फिडेंट लेवल भी इसमें आपको आइडिया आएगा कितना है। मैच मेकिंग करते समय बहुत अच्छे घर की एजुकेटेड, सब अच्छे घर के एजुकेटेड ही आते हैं, तो उसकी लड़की की हाइट 4'11" थी। ओके। तो उसकी मॉम डैड मेरे पास आए कि मेरी बेटी का बहुत, जो कि हमने ट्राई किया, बट 4'11" के हिसाब से रिजेक्ट होता है। तो आपके पास पैसे तो हम भरे, बट मेरी बेटी की शादी होगी या नहीं होगी।
तो वो लड़की जैसे मेरे ऑफिस में पेरेंट्स के साथ आई, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी एजुकेटेड। तो एक हाइट की वजह से रुक रहा है, तो मुझे वो बात थोड़ी जमी नहीं, क्योंकि मैं जो प्रैक्टिस कर रही हूँ और जो मैंने शादी करवाई है, तो काफी कोई हाइट मैच नहीं होता वहाँ पे। IQ लेवल, एजुकेशन लेवल और फाइनेंशियली साउंड, ये सब ज्यादा मैच हो रहा है, हाइट को इतना प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं। तो वो लोग टेंशन में आए थे कि हमारी बेटी की हम 2 साल से ढूंढ रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो आप ये केस हाथ में तो ले रहे हो। तो मैंने ओवर कॉन्फिडेंटली तुरंत बोला, डेफिनेटली ये केस मैं हाथ में ले रही हूँ। और मेरे जो फैमिली, दे आर वेरी ब्रॉड माइंडेड, उनको बोले सामने ही टेबल पे बता दिया, मेरी फैमिली इतनी ब्रॉड माइंडेड है, अगर मैं 6 फुट लड़की को भी ये बायोडाटा दिखा सकती हूँ हक से, वो लड़का भी आपकी बेटी को हाँ बोलेगा, बिकॉज मेरी फैमिली को मैं जानती हूँ, मेरे लड़के वाले को जानती हूँ, उनकी क्राइटेरिया क्या है। तो आपकी बेटी का मैच मेरे पास माइंड में है, वो मे बी 6 फुट भी हो सकता है, 5'11" भी हो सकता है, 5'10" भी हो सकता है, 5'7" भी हो सकता है। बट ओके, तो बाद में जब वो फैमिली आई और फर्स्ट ही लड़का मैंने उसको 6 फीट टॉल दिखा दिया, क्योंकि मुझे लगा ये सब 99% मैच हो रहा है। मगर अगर वो सोचे 1% हाइट में नहीं मैच हो रहा है, उनके पेरेंट्स सोचे या लड़का सोचे या कोई भी, पर मुझे ओवर कॉन्फिडेंट था कि यहाँ ही शादी होगी। जैसे मेरे में इंट्यूशन पावर भी बहुत है, और मुझे लगा यहाँ होनी ही चाहिए। मैंने ओवर कॉन्फिडेंटली दोनों की मीटिंग करवा दी, लड़के लड़की थी। तो पेरेंट्स की, लड़की के पेरेंट्स थोड़े डरे हुए थे कि नहीं वो लड़का रिजेक्ट ही करेगा, आप तो प्रिया जी करवा रहे हो, आपके रिस्पेक्ट में हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। मैंने बोला देखो, मीटिंग के लिए हाँ बोला है तो हाइट तो पहले उसने देख ली है, तो मे भी उसने दूसरे प्लस पॉइंट देखे, और एज ए मीडिएटर मैंने आपकी बेटी और आपकी फैमिली के बारे में जो बताया तो उनको वो पसंद आया, तब जाके मीटिंग हुई। मीटिंग हुई मीन्स 50% हाँ। तो अभी देखते हैं मीटिंग के बाद क्या होता है, राइट। तो उनके पेरेंट्स भी स्ट्रेस में थे। मीटिंग खत्म हो गई, उसके 1-1.5 घंटे के बाद मुझे कॉल आ जाता है, लड़के का भी लड़की का भी, वी आर इंटरेस्टेड, वी आर गोइंग टू द सेकंड मीटिंग, थर्ड मीटिंग। तो लड़का US का था, लड़की यहाँ की थी, और लड़का वेरी बिगेस्ट डॉक्टर, फेमस डॉक्टर, मैं नाम नहीं लूंगी इंडिया के। दोनों पेरेंट्स बड़े डॉक्टर है, उनकी हॉस्पिटल भी है बॉम्बे में। उनका बेटा था, उनका बेटा कैंसर सर्जन था US में। 6 फीट टॉल, शी इज 4'11". तो वो लड़की को वहाँ पे, लड़की फिर US गई, उसका डेफिनेटली, और अभी के जनरेशन पर्सनली शादी के पहले जाते हैं जहाँ शादी करी वहाँ में सेटल हो पाऊँ। वहाँ पे गई, एंगेजमेंट करके ही वापस आ गई, और शादी हो गई। शादी को आज 15 साल हो गए। वाओ, अमेजिंग। तो हाइट का मैटर है, देखिए आप। अमेजिंग प्रिया जी। सो आजकल के पेरेंट्स के भी बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस आ जाते हैं, तो आपके हिसाब से ऐसे क्या एक्सपेक्टेशंस है जो पेरेंट्स मैच मेकिंग में आगे डाल देते हैं और वो गलत है? गलत वो है, वो क्लाइंट में लेती भी नहीं हूँ। ज़्यादातर ऑल ओवर दिल्ली के मैच मेकर या तो कोई भी मैच मेकर जो ब्रोकर टाइप होते हैं, कितना बजट की शादी करोगे, 50 करोड़ की करोगे, 100 करोड़ की करोगे, ऐसे डिमांड लेके आते हैं। तो वो सब बॉम्बे में नहीं चल रहा है। बॉम्बे में मेरे वहाँ तो बिल्कुल नहीं चल रहा है। इट्स कॉल्ड डाउरी, राइट। बट अभी ये ट्रेंड चल रहा है, कितने करोड़ की शादी करोगे, ये सब लड़का लड़की पूछते हैं। ऐसे मैच मेकर दुनिया भर में है। तो मैं वो टाइप की मैच मेकर नहीं हूँ। अगर मेरे पास ऐसे क्लाइंट आए कि हमें ऐसे बजट वाली 100 करोड़ की शादी करनी है, तो मैं उनको क्लाइंट बनाती नहीं हूँ। तो मुझे पसंद नहीं है वो डिमांड्स जो पेरेंट्स की है, वो मुझे पसंद नहीं है। वैसे वो क्लाइंट मैं बनाती नहीं हूँ। बाकी पेरेंट्स की तो कुछ डिमांड नहीं होती, वो क्लाइंट्स में लेती हूँ कि मेरे बेटे को जो पसंद आए वो हिसाब से मीटिंग होती है, और आई एम कंफर्टेबल, देन मैं क्लाइंट बनाती हूँ। राइट, अमेजिंग। प्रिया जी, आप इंडिया में नंबर 1 मैच मेकर पे अभी, और वर्ल्ड में नंबर 3 पे है, तो आपने अभी तक क्या क्या स्ट्रगल्स किए, क्या जर्नी थी आपकी इसमें? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, बिकॉज 34 years इज नॉट अ जोक। राइट। देखो, शादी करवाना इट इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो फील्ड है ना, सबको लगता है नहीं इजी है, मजाक है, हो जाएगा। मेरा दिल जानता है मैंने 34 years कैसे निकाले। यस। सर्विस इंडस्ट्री है, बट ये शादी करवाना मीन्स माँ बाप का इतना टेंशन होता है, वो सारा स्ट्रेस मुझे आ जाता है। माँ बाप का स्ट्रेस मुझे एकदम जीरो करना होता है। तो इतनी डिफिकल्ट इंडस्ट्री है। ऑनेस्टली जो भी मैच मेकर है अभी तक चला रहे हैं, उनको सैल्यूट कर रही हूँ, दिल से सैल्यूट, बिकॉज बहुत डिफिकल्ट इंडस्ट्री है। तो ये शादी करवाना, राइट।
तो बहुत सारे अप एंड डाउन स्ट्रगल्स बहुत आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। और मेरा एक था कि मुझे जो इंडस्ट्री में अगर मैं हूँ, मुझे वहाँ पे बेस्ट करना है, नंबर 1 करना है, अच्छा करना है। और नंबर 1 पोजीशन तो अगर आप बेस्ट करते हो, बहुत अच्छा अपना एकदम आत्मा से करते हो, आप 100 निकाल के रख देते हो एक शादी के पीछे। जैसे मैं समझती हूँ मेरी बेटी की शादी है, तो कितना मैं मेहनत करूंगी, मेरे बेटी की शादी है, तो वो मैंने फैमिली समझ के मैं एक केस लेती हूँ। तो अपने आप नंबर 1 मैं हो गई, मैंने तो नहीं, पब्लिक नहीं, नंबर 1 और वर्ल्ड में नंबर 3 अपने आप हो गई। तो गुड। और इतने अवार्ड्स भी मिले बिकॉज ये सब, बिकॉज आप जब मेहनत दिल से करते हो कोई भी फील्ड में तो सक्सेस तो हो ही जाती तो है। ये 34 इयर्स, मतलब आई थिंक आपने 18 इयर्स के थे तब से आप स्टार्ट कर रहे हो। वही तो मुझे पूछते थे जब भी 18 इयर्स में फर्स्ट क्लाइंट मेरे पास आया था। यस तो उनको लगा प्रिया शाह को अपनी मम्मी को बुला। यस बिकॉज 18 इयर्स को तो उसको लगा होगा इसकी तो शादी भी नहीं हुई होगी, यस लाइक दैट वे। तो मैंने बोला नहीं, मैं ही प्रिया शाह हूँ। तो मेरा वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं है, मेरे गिनीज में बुक में नाम तो नहीं आया, बट आई एम यंगेस्ट मैच मेकर। ओ वाओ। जब मैंने स्टार्ट किया 18 इयर्स में, किसी ने खुद की शादी होके सबकी शादी कराने का प्रोफेशन किसी ने स्टार्ट नहीं किया था, 100%। किसी ने नहीं किया। उसके बाद में हजारों मैच मेकर आ गए, पर उनकी एज 18 तो नहीं थी। ये बहुत ही यूनिक स्ट्रीम या और यंग। किसी ने 40 में स्टार्ट किया, किसी ने 50 में स्टार्ट किया, किसी ने कोई भी एज में स्टार्ट किया, बट 18 में तो किसी ने स्टार्ट नहीं किया। तो वो तो चैलेंज है। सही बात। तो आपको कौन से ईयर से रिकग्निशन मिलना स्टार्ट हुआ? इतने सारे जो आपको अवार्ड्स मिले हैं, कौन से ईयर से स्टार्ट हो गए? बैक टू बैक मैंने सुना आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। या मैं 91 में स्टार्ट किया था मैच मेकिंग। बाद में मैंने एक बहुत अलग सिस्टम स्टार्ट किया अरेंज मैरिज के लिए। यू नो, नॉट लाइक डेटिंग मीट, ऐसे नहीं बोल सकते, फास्ट डेटिंग मीट बोलते हैं, बट 5 स्टार और 7 स्टार होटल में मैंने पेरेंट्स के साथ कैंडिडेट का 200 फैमिली का गेट टुगेदर स्टार्ट किया। ओह वाओ। तो वो ओनली एजुकेटेड को लेना, ओनली एज ग्रुप को लेना, ओनली डॉक्टर इंजीनियर को लेना, और ये फाइनेंशियल स्टेटस को लेना, उनको इनवाइट करना। और मुझे पता है इनमें आधे लोगों की तो आज ही एंगेजमेंट हो जाएगी। तो ऐसे मैंने 300-400 गेट टुगेदर्स कर लिए। तो मेरा इतना सारा, वो कोई मैच मेकर नहीं कर रहा था। इवन स्टार्ट किया तभी जब भी गेट टुगेदर्स मैंने वर्ल्ड वाइड कर रही थी, तो कोई अब तक कर नहीं पाया जो मैं करती थी। तो वो मेरा बिगेस्ट अचीवमेंट था। तो तभी मुझे 2011 में मुझे स्टार्ट हुआ सारे अवार्ड्स मिलने। गवर्नमेंट्स अवार्ड, मदर टेरेसा अवार्ड, इंदिरा गांधी अवार्ड, राजीव गांधी अवार्ड, भारत रत्न अवार्ड, तो सारे अवार्ड्स मिलते मिलते गए। तो बहुत सारे अवार्ड्स ऐसे 2011 से स्टार्ट हुए। सही बात है। आप एक इतना बड़ा एस्पेक्ट किसी के लाइफ का कवर कर रहे हो, आपको 100% और अवार्ड्स मिलने चाहिए। बट अभी मुझे अवार्ड की ऑफर आती है ना, तो अभी मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैंने बोला बस हो गए, बहुत अवार्ड्स हो गए। अभी बस सबकी आगे का फ्यूचर वही है कि सबके अच्छी बेस्ट शादियाँ कराओ, दैट इज माय रिवॉर्ड। राइट। अवार्ड्स बहुत हो गए, वॉल फुल हो गया अभी। अवार्ड फुल हो गए। अभी आजकल के लोग, जो लोग अभी सिंगल है और लोग सही लाइफ पार्टनर नहीं ढूंढ पा रहे ट्रेडिशनल या मॉडर्न वे से, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? अभी क्या हो गया है, जो अभी के जनरेशन है ना, ज़्यादातर लिविंग में रहते हैं, ज़्यादातर लिविंग में रहते हैं। तो उनको तो कुछ मैं बोल नहीं सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने डिसीजन लिया उनकी लाइफ का, उनके पेरेंट्स भी कुछ बोल नहीं सकते। बट जो एकदम बैचलर है, उनके लाइफ में पार्टनर ही नहीं है, और शादी नहीं हो रही है, ना लव मैरिज हो रही है, ना अरेंज मैरिज हो रही है, बट दे डेस्परेट कि नहीं अभी मेरी लाइफ में कंपेनियनशिप चाहिए, तभी जाके उनको ऐसे मैच मेकर के पास जाना चाहिए। अगर मेरी फीस अफोर्ड हो रही है तो मेरे पास आओ, बाकी काफ़ी मैच मेकर है इंडिया में, वर्ल्ड में, आप वहाँ पे जाओ और वहाँ पे रिश्ते देखो, स्टार्ट करो देखना, देखते देखते कभी एक दिन तो हो ही जाएगी। राइट। वो पेरेंट्स की ड्यूटी है, वो करना चाहिए। सो प्रिया जी, अभी आपको 34 इयर्स हो गए हैं और हम लोग अभी 2025 में हैं। सो नेक्स्ट 10 इयर्स का आपका क्या विजन है? या गुड क्वेश्चन। बिकॉज क्या होता है, अभी पहले जनरेशन एवरी 5 इयर्स में चेंज होता था, राइट। अभी जनरेशन में बोलूँ एवरी ईयर में चेंज होता है। यस। ठीक है, तो मुझे एवरी ईयर के लिए प्रिपेयर होना है कि नेक्स्ट जनरेशन ये आ रहा है पापा, तो उनके लिए मुझे ये ट्रेंड करना है, मुझे ये ट्रेंड चालू करना है,
अच्छा एकदम उनको जैसे पेरेंट्स आ गए कि अरेंज लव मैरिज का कॉन्सेप्ट जो चल रहा है मेरा, शायद मुझे उनको लव मैरिज के पाथ पे ले जाना पड़े एज अ मैच मेकर, एज अ मैरिज काउंसलर। शायद वो मुझे थोड़ा चेंज करना पड़े मे बी। तो ईयरली चेंज तो करना पड़ेगा, वो ट्रेन बाय ट्रेन में चेंज करती रहूंगी, बट टिल माय लास्ट ब्रेथ मुझे शादी करानी है। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग। तो और आप कोई एडवाइस ऐसा देना चाहोगे पेरेंट्स को जिनके अभी बच्चे सिंगल हैं और उन लोग ढूंढ रहे हैं मैच, तो क्या 3 चीज़ें उन लोग ध्यान में रखें ढूंढते वक्त? या ऐसे पेरेंट्स को तो 3 चीज तो मेन ये देखनी है कि पहले तो अपनी लाइफस्टाइल, फाइनेंशियली बैकग्राउंड आप देखो, 500 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़ की पार्टी मिल गई, बट उनकी लाइफस्टाइल आपकी जैसी नहीं है। कितनी मैंने 10,000 करोड़ की पार्टी देखी है, उनकी वहाँ BMW भी नहीं है, तो मारुति चला रहे हैं। Yes. लाइफस्टाइल एकदम लो लेवल की हम समझ सकते कंजूसी हैं, से रहते हैं। लाइक पैसा नहीं वापरना है। तो अभी आप 100 करोड़ की पार्टी है, बट आपके पास BMW भी है, एवरीथिंग है, मर्सिडीज भी है, घर में 10 गाड़ियां खड़ी है। तो आपको फर्स्ट चीज देखनी है कि मेरी लाइफस्टाइल के हिसाब से मैं बेटी को दे रही हूँ, उनकी लाइफस्टाइल सेम है कि नहीं। फिगर्स पे या 0 पे मत जाओ, यस, वो तो रॉन्ग है। आपको लाइफस्टाइल देखनी है। लाइफस्टाइल जब भी पता चलेगा, उनके घर पे जाओगे, उनका रहन सहन पता चलेगा। लड़का लड़की जब भी मिलते हैं तभी पता चलता है। तो वो फर्स्ट फैक्टर तो वो लाइफस्टाइल देखनी है। तो फिगर पे मत जाओ कि हम लोग 1000 करोड़ है, मुझे 10,000 करोड़ का लड़का मिल गया। नो, रॉन्ग, वो फिगर पे नहीं जाना चाहिए। सेकेंड चीज ध्यान रखनी चाहिए कि अपनी बेटे को, जो भी लड़का हो या लड़की हो, दोनों को फ्रीडम दे दो। वो लोग टाइम मांग रहे हैं कि हमको 5 महीना मिलना है, 6 महीना मिल रहा है, तो उतावल मत करो कि अभी तो डिसीजन ले बेटा, बहुत टाइम हो गया, अभी तो 5 महीना डिसीजन ले बेटा। आप उनके पीछे, घोड़े के पीछे पड़ो मत, राइट। उनको फ्रीडम दो, स्पेस दो कि हाँ तुझे 5 महीना 1 साल भी टाइम लगे, बट तू डिसीजन ले प्रॉपर। यस, अरे अपनी बेटी है बेटा, 2 साल लेट शादी करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप फोर्सफुली प्रेशर करोगे तो बच्चे प्रेशर्स में डिसीजन रॉन्ग लेंगे। करेक्ट, तो रॉन्ग डिसीजन लाइफ टाइम का भुगतना हो जाएगा। सही बात। तो लाइफ टाइम भुगतना या 2 साल, विच वन बेटर? ये 2 बात तो हो गई। और तीसरी बात मैं कैंडिडेट के लिए बोल रही हूँ, बॉयज और गर्ल्स को, कि कोई भी पेरेंट के प्रेशर में आके आप शादी मत करो। क्योंकि मैंने काफ़ी तक सुना है, मैंने बहुत सुना है कि किसी की मेरे सोसाइटी का प्रेशर था, फ्रेंड्स, मेरी सारी फ्रेंड्स की शादी हो गई, मैं अनमेरिड हूँ, तो उसको प्रेशर आता है कि अभी मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए, चल अभी जो भी आया कर लेती हूँ। वो रॉन्ग है। लड़के को भी मैं मैसेज देना चाहती हूँ, लड़की को भी, दिस इज रॉन्ग। अरे दूसरे का देख के आप अपना मत क्यों करो, राइट? लाइक दैट वे। या सो ऐसे ही किसी ने रश कर दिया है या कोई रॉन्ग मैच मेकर के पास चला गया और किसी की मतलब एक अनसक्सेसफुल शादी हुई है, आपको अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल पता है जिनकी हो सकती थी कि अच्छी मैरिज है, बट कोई मिस्टेक जो उन लोग ने की जिसके वजह से एक रॉन्ग शादी हुई और अभी उनका ब्रेकअप हो गया है? हाँ, मेरे पास एक क्लाइंट आए थे 4 साल पहले। तो जब भी आई थिंक मेरी फीस 5 या 10 लाख का कुछ पैकेज होगा मेरा। राइट। तो उनको, दे आर वेरी बिग शॉट, दे आर ओनली 100-200 करोड़ की पार्टी खुद थी, बट 10 लाख का बेटी को पर्स या तो सैंडल दिला देते थे, पर शादी के लिए 10 लाख भरना, तो उनको लगा हम शादी के लिए क्यों इतना पैसा भरे। यस। तो उन्होंने कुछ सस्ते मैच मेकर जो 10,000-20,000 लेते, उनके पास जाके शादी करवाई। तो वहाँ पे करवा के 4 साल बाद आए कि डिवोर्स होके आई थी मेरे पास। तो हम दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया कि आप 4 साल पहले तो आए थे, अभी तो मुझे लगा अभी तक अनमेरिड होगी, नहीं हुई होगी मे बी। उसने बोला नहीं, हमारे से गलती हो गई, हमने डिवोर्स हो गया, हमने एक जगह पे पैसा भरा था तो वहाँ पे चॉइस नहीं मिली, तो वहाँ पे हमने शादी कर ली। तो फाइनेंशियली साउंड भी नहीं थे, शादी के बाद पता चला कुछ पैसा नहीं है, बैकग्राउंड चेक कुछ हुआ नहीं, तो हम लोग फंस गए। तो हमारे से बड़ी गलती हुई कि आपके पास नहीं भरे, हमने पैसा देखा, तो वो ब्रेकअप हुआ। तो मुझे भी दुख हुआ, अरे ऐसा क्यों हुआ। और दूसरी और एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जो पेरेंट्स हॉरोस्कोप मैच कर रहे हैं, कितने अच्छे प्रोफाइल को रिजेक्ट कर देते हैं बिकॉज हॉरोस्कोप मैच नहीं हुए। तो मैं पेरेंट्स को एक सजेशन देना चाहती हूँ, उसकी वजह से आज ये 21st सेंचुरी
2025 में ऐसे कोई एस्ट्रोलॉजर वो जमाने की नहीं है प्रिडिक्टेबल 100% राइट है। 5 एस्ट्रोलॉजर को बिठाओ, सबका प्रिडिक्शन अलग आएगा। उनके भरोसे आप अपनी बेटी को शादी करवा दोगे या तो नहीं करवाओगे, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। तो उनकी वजह से कितने लड़के लड़की कवारे रह गए, मैंने देखे हैं। बिकॉज हम लोग की हॉरोस्कोप मैच ही नहीं हो रही है, वो लड़के लड़की की मैच ही नहीं हो रही है। तो लड़की की उम्र बढ़ गई, लड़की 27 की थी 30 की हो गई, 30 की 33 की हो गई बिकॉज ऑफ हॉरोस्कोप। तो ये मुझे नॉनसेंस लग रहा है। ये पेरेंट्स का तो एक मैसेज देना चाहती हूँ, आपको हॉरोस्कोप मैच करना है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट गो फॉर द कंप्यूटर मैच, ऑनलाइन मैच करो। वहाँ पे परसेंटेज आता है 36 आउट ऑफ 25, 36 आउट ऑफ 36। यू कैन, मंगल है शनि है नहीं है, बस इतना देखना है। ज्यादा डीप में देखोगे, एस्ट्रोलॉजर बहुत डीप में देखते हैं कि 10 साल के बाद लड़के का फ्यूचर क्या होगा। अभी तो अच्छा है, 10 साल के बाद वो लॉस में आएगा। ये सब यू नो ये सब भर देते पेरेंट्स के दिमाग में। तो वो दिस इज गलत चीज, वो शादी के लिए रॉन्ग है। तो वो मैं एडवाइस देना चाहूँ 100%। आज अभी कितने लोग ऐसे हैं जो हॉरोस्कोप को देख रहे हैं और फेल्ड मैरिज में चले जा रहे हैं, और जो बहुत सारे लोग हैं वो लाइफस्टाइल जैसे बैकग्राउंड चेक्स आपने बोला ये सब कर। मैं आपको एक उसका साइंटिफिक रीजन और मैथमेटिक्स बताती हूँ। हॉरोस्कोप को मैं ये साइड, बिकॉज मेरा 34 इयर्स का एक्सपीरियंस है, मैंने आर्टिकल भी लिखा है। हॉरोस्कोप को यहाँ पे रखती हूँ, पीछे रखती हूँ। अभी ये लड़के लड़की को मैंने मिला दिए, और लड़की की फिजिकल अट्रैक्शन हो गई, केमिस्ट्री मिल गई, दोनों का नेचर मिल गया, दोनों की हाँ आ गई। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये साइंटिफिक रीज़न है और मैथमेटिक्स है कि ये सब हुआ। अभी हॉरोस्कोप मैच कराओ, 100% मिलेगी। तो दिस इज अ इनडायरेक्टली कनेक्शन, राइट। तो ऑलरेडी आपकी हॉरोस्कोप ये मैच हो रही है। तो पेरेंट्स को बोलो उल्टा करो। अगर ये सब हाँ गई, यहाँ पे लड़के लड़की एकदम आगे बढ़ गए हैं, फिर एंगेजमेंट करनी है, अभी हॉरोस्कोप मैच करो, मिल ही जाएगी। ये मैंने अनुभव किया है, दिस इज अ फैक्ट। बिकॉज हॉरोस्कोप कब मिलती है, बिकॉज आपकी केमिस्ट्री मैच कब होती है, बिकॉज हॉरोस्कोप में परसेंटेज मिलते हैं, अट्रैक्शन का परसेंटेज होता है, लव का 5 गुणांक जो मार्क्स होते हैं 36 में 5 5 5 5 सबका मार्क्स होता है। तब जाके अट्रैक्शन होता है फिजिकल, तब जाके प्यार होता है, तब जाके अट्रैक्शन केमिस्ट्री जमती है, अपनी वेवलेंथ जमती है, अपना नेचर जमता है। बिकॉज ये सब पॉइंट्स है, तो ऑटोमेटिक ये मिल रहा है, इसलिए ये मिल रहा है। 100% एंड आई कम्प्लीटली अग्री। आई थिंक ये बेस्ट कॉन्सेप्ट है जो आपने निकाला। यस, उल्टा करके देखो और सच में फायदा होगा। और टाइम पे बेटे बेटी की शादी भी हो जाएगी। सही बात है, सही बात है। ओके प्रिया जी, अमेजिंग। आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा था। आई थिंक हम लोग के सारे ऑडियंस को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है आज के सारे आपके आंसर्स से, क्वेश्चन से। मुझे पर्सनली भी काफ़ी इंसाइट्स मिले हैं जो कि मैं यूज़ करने वाली हूँ। सो थैंक यू सो मच प्रिया जी। आपको अगर लास्ट में कोई टिप्स देनी है, कुछ भी आज की जनरेशन को बोलना है, तो आप बोल सकते हो टू एंड द पॉडकास्ट। यस, मैं आज की जनरेशन को बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ 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 आप ये डेटिंग ऐप छोड़ दीजिए। प्लीज़ 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 आप जिसको जानते हो 2-4 साल से उससे लव हुआ तो शादी कीजिए, डेटिंग ऐप में मत फंसिए। और प्लीज़ प्लीज़ आपको और एक एडवाइस है, लिविंग में मत रहिए। सच में ये 2 चीज़ बहुत अभी गलत हो रही है, आपको सही लग रही है, बट अगर आपको लाइफ पार्टनर चाहिए तो पेरेंट्स को बोलिए कि मेरी शादी करवाइए, मुझे लड़का लड़की ढूंढ के दो, तो आपको लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे शादी करके करो, प्यार करो, शादी करो, बच्चे करो, फैमिली करो, एंजॉय करो लाइफ। ये सब में फंस रहे हो। अमेजिंग अमेजिंग। ओके, थैंक यू सो मच प्रिया जी।